हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सबा है। मेरी उम्र 20 साल है। ये इस वक्त की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी ना मिली तो मैंने स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। अब्बा तो इसके लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ही कहा कि मैं फारिग रह कर क्या करूँगी। जब मेरा पहला दिन था स्कूल में, उस दिन मुझे स्कूल की टीचर्स अजीब नज़रों से देख रही थी। एक टीचर ने मुझसे मेरे बारे में पूछा भी, मगर मैंने कुछ ख़ास ना बताया। मैं इन सब के लिए अनजान रहना चाहती थी। जब मैं स्कूल से वापस जा रही थी, मेरे सामने एक फ़कीरनी आ गई। मैंने उससे पैसे दिए, मगर फिर भी वो मेरे पीछे ही चलती रही। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तेज़ कदम कर दिए और सोचने लगी, कितने अजीब किस्म के लोग होते हैं। मेहनत करके नहीं कमाते, बल्कि मांग कर खाने में ही इज्जत समझते हैं। जब मैं घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे अम्मा के बारे में कुछ ना बताया। घर में भी सब परेशान लग रहे थे। किसी ने कुछ ना बताया तो मैं अपने कमरे में आई। बहुत थक गई थी। इतने में अब्बा कमरे में आए और मुझे कहने लगे, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं वहीं पर लेटी हुई एकदम से उठकर बैठ गई। अब्बा मुझे देखे जा रहे थे, जैसे उनकी निगाहों में कोई हसरत थी। लेकिन अब्बा ने जो बात की वो सुनकर मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। अब्बा की बात मैं मान नहीं सकती थी। अब मुझे समझ आई थी, अब्बा ने अम्मा से भी ऐसी ही बात की होगी जिसकी वजह से अम्मा घर छोड़ कर गई हैं। अम्मा कुछ भी कर सकती थी, सब कुछ सह सकती थी, मगर हमें कभी जहन्नुम में नहीं धकेल सकती थी। अब्बा ने बहुत कोशिश की वो अपनी बात पर मुझे मना ले, लेकिन मैं नफ़ी में सर हिला देती थी। अब्बा ने बहुत ज़िद की, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बा की बात मान लूँ। मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बहन मुझे कहने लगी, अब्बा की बात नहीं मानना, आप जानती हैं फिर क्या होगा। इसकी बात सुन के मैंने हाँ में हाँ मिलाई। दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। चंद दिन बाद अम्मा घर आ गई। मैं बाकायदगी से स्कूल जा रही थी। अम्मा ने भी मुझे यही कहा, अपने अब्बा की कोई बात नहीं माना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। रात को अब्बा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जब अब्बा के कमरे में गई तो वो फर्श पर गिरे हुए थे। मैं उन्हें आवाज़ें देने लगी, मगर वो बेहोश हो चुके थे। मैंने अपनी अम्मा को आवाज़ दी, जो शायद पहले ही किचन में उनके लिए पानी लेने गई थी। भाग कर आई। हम अब्बा को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है। हम घर वाले बहुत परेशान हो गए। अम्मा ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। मैं वहीं परेशान बैठी हुई थी। डॉक्टर और कुछ बता भी नहीं रहे थे कि अब्बा के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। मैंने अम्मा से पूछा कि अब्बा ने किसी से कोई बात की है, मगर अम्मा ने भी कुछ ना बताया और कहने लगी, बस उनके लिए दुआ करो। मैं वो तो कर ही रही थी जब काफ़ी वक्त बाद डॉक्टर आया और नफ़ी में सर हिलाता हुआ चला गया। इस वक्त मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अब्बा की मैयत को देखकर वैसे ही मेरा मर जाने को जी चाहा। अब्बा के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब्बा के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो गली में खड़े लड़कों की नज़रें जब मुझ पर जाती तो मुझे अब्बा की कमी महसूस होती थी। आज भी मैं गुमसुम स्कूल में बैठी हुई थी। एक टीचर मुझे कहने लगी, तुम शादी कर लो। मैंने उनकी बात पर ध्यान न दिया, लेकिन जब मैं घर आई तब भी अम्मा ने यही बात की। वो मेरी शादी करना चाहती हैं, वो भी इस जगह पर जहाँ मेरे अब्बा चाहते थे। अम्मा की बात सुनकर मुझे रोना आया। मैंने अम्मा को साफ इनकार कर दिया, मगर अम्मा की आखिरी बात सुन के मुझे मानना पड़ा। अम्मा ने ये मुझे कह दिया था, मेरी हालत भी फिर अपने बाप वाली देखोगी। मैंने 2-3 बार कोशिश की थी कि अम्मा को कहूँ वो शख्स मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी बहन ने मुझे डांटा कि आप मानती क्यों हैं इसके साथ शादी के लिए, लेकिन मैंने उसे कुछ ना बताया कि अम्मा ने मुझे इन सब के लिए मजबूर किया है। मैंने उसे बताया, बस अब मैं शादी करना चाहती हूँ, इस वजह से उसके साथ शादी के लिए मान गई हूँ। पर मैं अम्मा से अपनी बहन से दूर दूर रहने लगी थी। खुद मैं ये आदत डालने लगी थी कि मुझे उनकी कमी महसूस ना हो। जो मेरा शौहर बनने वाला था, मुझे क्या मालूम था कि उसने मुझे मेरी अम्मा से, मेरी बहन से भी मिलने देना था या नहीं मिलने देना था। अब्बा ने ही उन्हें कहा था कि वो मेरे रिश्ता उनको दे देंगे, तो अम्मा को भी मजबूरी में मेरा इधर रिश्ता करना था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस घर में जाकर मेरे साथ क्या होना था। अगर मुझे ऐसा कुछ मालूम होता तो मैं कभी शादी के लिए हाँ ही ना करती। जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया तो इसके बाद मेरे साथ अजीब होने लगा। मुझे घर से अकेले निकलते हुए बहुत डर लगता था। मैं बहुत मुश्किल से स्कूल तक जाती थी, लेकिन वापसी पर मैं किसी न किसी बच्चे के साथ आती थी। क्लास में बैठी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर किसी ने गहरी नज़र रखी हुई है। मैंने इर्द गिर्द देखा। अचानक मेरी नज़र एक बच्ची पर गई। वो मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने उससे अपने पास बुलाया, उससे पूछा कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। वो मुझे कहने लगी, आप बहुत बुरी हैं। मैं हैरान परेशान सी इस बच्ची की तरफ देखने लग गई। मैंने तो आज तक इससे कुछ कहा भी नहीं था। मैं तो सारे बच्चों से प्यार करती थी। मैं इसी बच्ची से बात कर रही थी, इतने में एक टीचर आई और इस बच्ची को लेकर बाहर चले गए।
वो टीचर अक्सर इस बच्ची के साथ होती थी, इससे बातें करती थी, जैसे उससे कुछ जानने की कोशिश करती थी। मैंने कभी इन पर गौर नहीं किया था। आज पहली बार मैंने देखा था वो इससे गुस्से में लेकर गई थी। पहले हमेशा प्यार से लेकर जाती थी। अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने कॉल पिक की तो न जाने दूसरी तरफ कौन बोल रहा था। जब मैंने पूछा तो उसकी आवाज़ सुनकर ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसकी रोबदार आवाज़ गूंजी। फौरन से मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से पसीना साफ किया। वो मुझे कहने लगा, शादी से पहले तक घर से बाहर मत निकलना। मैंने जल्दी से कॉल कट कर दी। मैं कोई इसके बाप की नौकर थी, जैसा वो कहता मैं वैसा करती। मुझे इस पर गुस्सा आने लग गया था। अभी शादी भी नहीं हुई थी कि वो मुझ पर रोब झाड़ने लग गया था। मैंने कॉल कट ही की थी कि इतने में वो बच्ची क्लास में आई और रोती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैं इस बच्ची के पीछे गई, उससे पूछा, क्या हुआ है, परेशान की हो, क्यों रो रही हो? वो मुझे गुस्से में कहने लगी, आप जाओ यहाँ से, आप बहुत बुरी हो। मैं हैरान थी, आखिर इस टीचर ने ऐसा भी क्या कहा था जो वो इतना रो रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। वो छुट्टी के वक्त तक खामोश रही। इस बच्ची ने किसी से कोई बात न की। जब मैं घर आई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। मैं हैरानगी से घर को देख रही थी। मैंने अपनी बहन से पूछा। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारा होने वाला शौहर आया था, कह रहा था अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो वो सुकून से नहीं रहने देगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। जीभ ज़बरदस्ती थी इस शख्स की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने वो खुद को क्या समझने लग गया था। मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। मेरी बहन ने मुझे कह दिया था कि उसने आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देनी है। अब मैं क्या किसी को जवाब देती? खुद ही बस सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मैं स्कूल से तो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से ही हम लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे कैसे अब कुछ छुड़वा सकता था? मैंने भी ज़िंदगी तो अपनी मर्जी की ही गुजारनी थी, चाहे वो मुझे जो मर्जी कर लेता। मैं परेशान भी थी। रात के वक्त मैं सो रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं हैरत से देखने लगी। सामने वो खड़ा हुआ था। रात के इस वक्त में उसे अपने कमरे में देखकर परेशान हो गई। वो गुस्से में मेरी तरफ आया और मुझे कागज़ पकड़ा कर चला गया। जैसे ही वो कमरे से निकला मेरी जान में जान आई, वरना तो मुझे लग रहा था आज मैंने इधर ही डर डर के मर जाना है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागज़ खोला। जैसे ही मैंने इस कागज़ पर जो देखा, उस पर लिखे गए अल्फाज देखे, मेरी दुनिया ही उलट गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आंखों से आंसू निकलने लग गए। मुझे अब्बा से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करेंगे। मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं। बेड की बैक से टेक लगाए मैं ऊंचा ऊंचा रोने लग गई थी। अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। इतने में अम्मा आई और मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी कि क्या हो गया है तुझे, क्यों इतनी रात को रो रही हो? मैंने वो कागज़ अम्मा को दिखाया तो अम्मा ने मुझे सादगी से कहा कि वो इन सब के बारे में पहले से जानती हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखा। अब रोने का भी फ़ायदा नहीं था। मैं किस चीज़ का दुख मनाती कि मेरे अपने ही माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया था। अम्मा कमरे से चली गई। उस रात के बाद मैं खामोश सी हो गई थी। जब अपने ही माँ बाप इतने बुरे निकले थे तो मैंने किसी से क्या गिला करना था। दिन गुजरने लगे। मेरी शादी के दिन करीब आ गए थे। मैं बहुत परेशान भी थी। जिस दिन मेरी बारात थी, मेरे शौहर ने कोई रस्म हमारे घर में न करने दी। सादगी से निकाह किया और मुझे अपने साथ घर लेकर आ गया। सीधा मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। इतने में मेरा शौहर कमरे में आया। उसके चेहरे पर छाया गुस्सा देखकर वैसे ही मैं डर गई। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया। वो हंसता हुआ मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे मालूम था वो मेरी बेबसी पर हंस रहा था। उससे मुझे देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसके सामने मैं बेबस होकर बैठी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरा हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर रही थी कि वो कांपे ना। वो हंसते हुए कहने लगा, क्यों इतना डर रही हो? मैंने कोई नहीं खा जाना तुम्हें। इसकी बात सुनकर मैं ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो परेशान होकर निकला था कमरे से। अगले दिन उसने मुझे कह दिया, जैसी मर्जी इस घर में ज़िंदगी गुजारो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। मैंने स्कूल जाने का पूछा तो मुझे इधर जाने की भी इजाज़त मिल गई। वो एक रात में इतना बदल कैसे गया था? वो हंस रहा था मुझ पे, मेरी बेबसी का मजाक बना रहा था और आज मुझे खुद ही हर किस्म की आज़ादी दे रहा था। मुझे भी और क्या चाहिए था? मैंने तो स्कूल जाना होता था, क्योंकि मेरा दिल तो इन बच्चों के साथ लग जाता था। इस वजह से मैं स्कूल ही चली जाती थी। शादी के बाद जब मैं स्कूल गई तो आज मुझे वो बच्ची नज़र नहीं आ रही थी। मैंने दूसरी टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया वो कुछ दिनों से बीमार है, कल आ जाएगी। इस टीचर को बहुत पता होता था इस बच्ची के बारे में, इसी वजह से मैं उनसे पूछ लेती थी। छुट्टी के वक्त जब मैं घर आई तो सामने मेरा शौहर था। मैं उसे देखकर डर गई। उसे देखते ही न जाने क्यों मुझे डर लगने लग जाता था। वो मुझे कहने लगा, रात को कहीं लेकर जाना है। इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया और कमरे में चले गई।
मुझे तजस्सुस हो रहा था, न जाने उसने मुझे कहाँ लेकर जाना था। रात का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। जब रात हुई तो मैं तैयार हो गई। इसके बाद वो मुझे एक अजीब सी जगह पर लेकर आया। हर तरफ सुनसान जगह थी, बस वहाँ पर एक घर था। मैं डर रही थी। ये मुझे कहाँ लेकर आया था? वो मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें इस घर में अकेला रहना पड़े तो रह लोगी। ये बात ही सुनकर मेरी तो रूह कांप गई थी। रहना तो दूर की बात थी। वो मुझे कहने लगा, इस घर में रखने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने शादी की है। मुझे उसकी बात परेशान कर रही थी कि मैंने तो आज तक कुछ भी बुरा नहीं किया था, फिर उसने मुझसे किस चीज़ का बदला लेना था? मुझे तो पसीने छूट गए थे। वो मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें अभी से पसीना आ गया है, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने बहुत सारा वक्त भी गुजारा है। इसकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तो यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकती थी। न जाने वो मुझसे किस चीज़ का बदला लेना चाह रहा था। इसकी दूसरी बात ने मुझे और हैरान कर दिया जब उसने कहा कि ये घर तुम्हारा भी तो हो सकता है, शायद तुम्हें याद न हो, दिमाग पर जोर डालो। इर्द गिर्द देखा, जैसे वो मुझे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं गौर से इस घर को देखने लगी। मुझे कुछ याद आ रहा था, दिमाग में कुछ कुछ आ रहा था, लेकिन कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे कुछ माजी इस घर के साथ जुड़ा हो। ये घर अब मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अचानक मुझे याद आया, ये घर तो मैंने बचपन में देखा था। मैं बस गौर से देखे जा रही थी, न जाने मैं कहाँ खो गई थी। जब मैंने इर्द गिर्द देखा, मेरा शौहर नहीं खड़ा हुआ था। मैं डर गई, उससे बुलाने लगी। काफ़ी देर में वहीं खड़ी चिल्ला चिल्लाकर उसे बुलाती रही। थोड़ी देर बाद वो आकर मुझे कहने लगा, बहुत डर लगा था क्या? इसकी बात सुन के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो मेरा मजाक बना रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरा दिमाग फट जाएगा। इस बारे में सोच सोच कर मुझे घर जाना है। वो मुझे कहने लगा, इस घर में ले चलूं? ये भी तुम्हारा ही घर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी और दिमाग भी फटा जा रहा था। मैं वहाँ से बस एक बार निकलना चाहती थी। वो शख्स बस मुझे इस घर में जाने के लिए कायल कर रहा था और इधर मेरी जान निकली जा रही थी। बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी परेशानी की वजह से। अब अब्बा भी याद आ रहे थे। जब से इस घर को देखा था, मुझे सब कुछ याद आ रहा था। बस एक ये नहीं याद आ रहा था, मेरा इस घर के साथ क्या ताल्लुक है। मैं अब वहीं पर बैठकर सोचना चाहती थी जब तक मुझे सब कुछ याद ना आता, लेकिन डर भी इस जगह पर लग रहा था। आखिर मेरे शौहर ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। वो मुझे एक घर लेकर आ गया, लेकिन घर में आकर भी मेरा सारा ध्यान उसी घर की तरफ था, क्योंकि मुझे इस घर को दिखाने के लिए लेकर गया था। क्या ताल्लुक था इसका इस घर के साथ, और मेरा क्या लेना देना था इस घर के साथ? मैं यही सोचती रही रात भर। सुबह मैं स्कूल चली गई। जब मैं स्कूल आई तो आज फिर वो बच्ची आई हुई थी और वहीं पर बैठी मुझे गुस्से में घो रही थी। मैंने उससे अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा कि इसकी तबीयत कैसी है, मगर उसने मुझे कोई जवाब न दिया। जब मैं आई थी तब वो खुश थी बच्चों के साथ, लेकिन मुझे देखते ही वो अजीब सी हो गई थी, खामोश, और मुझे घूरे जा रही थी। मैंने प्यार से कहा, क्या हुआ है? लेकिन वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। न जाने उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी। जहाँ मैं बाकी बच्चों को डांट लेती थी, मगर उससे कभी कुछ नहीं कहा था। अगले दिन वो खुद मेरे पास आई अपना बैग लेकर। मैंने उसकी तरफ ना समझी से देखा। वो मुझे कहने लगी, मेरी अम्मा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। उसकी बात सुन के मैं मुस्कुराई और पूछा, क्या भेजा है? उसने अपना बैग खोला और अंदर से फटे पुराने कपड़े मुझे देने लगी, जैसे किसी ने जानबूझ के फाड़े हों। वो कपड़े बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन फटे हुए और जैसे बहुत अरसे से पड़े हों। कहीं मैंने वो कपड़े देखे हों। इससे ये क्या है? इतने में दूसरी टीचर आई। वो हैरत से कभी इन कपड़ों को देखती और कभी बच्चों को। मैंने गुस्से में नीचे फेंक दिए। उसे दूसरी टीचर ने फ़ौरन से उठा लिए और मुस्कुराती हुई वहाँ से लेकर चली गई, लेकिन बच्ची के चेहरे पर उदासी फैल गई। उसने मुझे कुछ न कहा और मेरे पास से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी कमरे में, लेकिन न जाने वो कहाँ था। मैं स्टडी रूम में गई, वहाँ पर बैठा हुआ था। मैं इसके पास गई तो इसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोता रहा हो। लेकिन इस जैसा जालिम इंसान क्यों रोने वाला था? मैंने फिर भी उससे पूछा, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हैं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने कहा, कुछ तो बात है, आप परेशान हैं। वो मुझे कहने लगा, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात भर कमरे में न आया। न जाने स्टडी रूम में क्या करता रहा। अगले दिन स्कूल से छुट्टी थी। मैं जब स्टडी रूम में गई तो मुझे हैरानगी हुई। रूम में जली हुई सिगरेटें पड़ी हुई थीं। यूँ लग रहा था जैसे कोई तस्वीर जली हो। मैंने देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आई कि ये सब कुछ क्या था, मगर मैंने सफाई कर दी। इसके बाद जब भी मैं स्कूल जाती, वो बच्ची मुझे यूं ही कहती कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाई है। अब तो इसकी हरकतों पर मुझे गुस्सा आने लग गया था, लेकिन दूसरी टीचर बहुत खुशी से वो लेकर चली जाती थी। बच्ची मुझे कहती, एक दिन तो आप लेकर जाएं।
एक दिन वो रोने लगी, लेकिन मैंने उसके फटे पुराने गिफ्ट का क्या करना था? मैं क्यों लेकर जाती? स्कूल में मुझे वो बच्ची परेशान कर देती और जब मैं घर आती तो मेरा शौहर मुझे परेशान कर देता था। मुझे तो इन सब की वजह से बहुत गुस्सा आता था, कहीं सुकून नहीं रहा था। न जाने मेरी जिंदगी कैसी बनी पड़ी थी। मेरा शौहर उदास होता था जैसे वो शादी से पहले था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि उससे क्या हो गया है, वो एकदम से इतना बदल कैसे गया है। कोई तो मसला हुआ था उसके साथ। मैंने अपनायत से पूछने की कोशिश की तो यूँ लगा जैसे उसका ज़बर टूट गया है, मगर उसने कुछ ना बताया। मैं बेजार से स्कूल आ गई। जब आई तो उस बच्ची ने आज फिर मुझे कपड़े दिए, लेकिन मैंने उसे गुस्से में डांट दिया तो दूसरी टीचर मुझे कहने लगी कि तू उससे एक दफ़ा घर तो लेकर जा। उसकी बात सुन के मैं घर ले जाने पर मजबूर हो गई। जब मैं घर आई तो जैसा मुझे टीचर ने कहा था मैंने वैसा ही किया। आते ही मैंने वो कपड़े अलमारी में रख दिए, सोचा रात को देखूंगी। दोपहर के वक्त पता ही न चला, बहुत थकी हुई थी, सो गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं कितना सोई रही। न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख खुली। मेरा शौहर भी इस वक्त तक आ जाता था, अभी कमरे में नहीं आया था या फिर शायद बाहर चला गया हो। मुझे सोता देखकर मैंने गहरी सांस ली। अचानक मुझे वो कपड़े याद आ गए। मैंने सोचा निकाल देती हूँ अलमारी से, अगर मेरे शौहर ने देख लिए तो 1000 सवाल करेगा, और वो थे भी ज़्यादा से। जब मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। वहाँ पर तो वो कपड़े मौजूद ही नहीं थे। मैं आंखें फाड़े सारे अलमारी में देखने लग गई। ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अलमारी को फिर से खोला और देखने लग गई, मगर मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं कमरे से बाहर आई। अचानक मुझे हिचकी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही गौर किया तो वो स्टडी रूम की तरफ से आ रही थी। मैं जल्दी से इस रूम की तरफ गई। सामने देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जो मैं देख रही थी वो सच है क्या? मैं अपने शौहर के पास गई, जो कि वही फटे पुराने कपड़े अपने मुंह के आगे रखे बुरी तरह से रो रहा था। मैंने उसके कंधे पर कांपता हुआ हाथ रखा। वो एकदम से मेरी तरफ देखने लग गया। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। वो रोते हुए कहने लगा, कहाँ से आए हैं ये कपड़े? इसकी बात सुन के मैंने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? वो मुझे कहने लगा, जानती हो ये कपड़े किसके हैं? इसकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे कहने लगा, ये मेरी बीवी के कपड़े हैं। इसकी बात सुन के मैं 2 कदम पीछे हुई। मैंने ना समझी से पूछा, कहाँ है आपकी बीवी? वो मुझे कहने लगा, जानती हो वो तुम्हारे अब्बा और मैं बहुत गहरी दुश्मनी थी। इसकी दुश्मनी मुझसे थी, लेकिन जानती हो एक दिन तुम्हारे अब्बा ने मेरी बीवी को अगवा करके उस घर में जाकर बंद कर दिया। न जाने वो उस खौफनाक जगह पर कितने दिन बंद रही। इधर मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था। इस वक्त मेरी बेटी 1 साल की थी। न जाने वो मुझे कितने दिन बाद मिले। भूख प्यास की वजह से वो जिंदगी हार गई थी। उसके घर वालों ने उसका जिम्मेदार मुझे समझा। उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी भी मुझसे ले लेंगे, क्योंकि मेरे दुश्मन हैं। वो अपनी बेटी तो खो चुके हैं पर उसकी निशानी नहीं खोना चाहते। इसके बाद मैंने तुम्हारे अब्बा को बहुत बेबस कर दिया था। इस कदर बेबस किया कि इसके पास कोई रास्ता न बचा। उससे एक पेपर पर साइन करवाए जो तुम्हें दे कर आया था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी मेरे हवाले की है। मैं कुछ भी कर सकता था। फिर मैंने सोचा तुम्हें बीवी बनाकर बदला लूंगा, लेकिन जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम अच्छी लगने लगी, बिल्कुल अपनी बीवी की तरह। जानती हो तुम्हारे अब्बा की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मुझे बताने लगा, वो जानता है मैं उसकी बेटी की क्लास को पढ़ाती हूँ। इसकी बेटी को पता है कि ये मेरे बाप की दूसरी बीवी है, इस वजह से वो मुझे घूरती है। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। अपने अब्बा की वजह से वो मुझे कहने लगा, जो दूसरी टीचर है जो कपड़े लेकर जाती थी, जो तुम नहीं लेती थी, वो मेरी साली थी, और वो बच्ची इस वजह से कपड़े तुम्हें देती थी ताकि मुझे पता चले कि मेरी कोई बेटी भी है जिसे अपने पास रखना है, लेकिन तुम नहीं लाती थी। मैंने उससे कहा, अपनी बेटी लेकर आओ। वो मुझे कहने लगा, मुझे डर लगता है, मैं कैसे उसे ला सकता हूँ? मैं हैरान हुई, क्यों डर लगता है? वो मुझे कहने लगा, बस मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, इस वजह से इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, तुम अपनी बेटी को लेकर आओ, मैं उसका ख्याल रखूंगी, मैं भी तो इसकी माँ हूँ। इसके बाद वो अपनी बेटी को घर ले आया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।